पचौरी जी के यहाँ गए, वहाँ से कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर ने एसीपी को लिखा, एसीपी ने कह दिया वोट पड़ जाए उसके बाद आना। हम गए, दोबारा गुमराह कर दिया जब पैसे खा पी लिया। कमिश्नर को एप्लीकेशन दे चुके, 12/5 में हड़पा था, 12/8 में एप्लीकेशन कमिश्नर को दिया और मुख्यमंत्री आवास में भी गए तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। वहाँ कोई अधिकारी थे, उनने एप्लीकेशन लिया। महानिदेशक के यहाँ गए, वहाँ अधिकारी ने मिलने दिया, कहीं आयोग में दे दो एप्लीकेशन। बस सब जगह भटक आई मगर कहीं हमें सफलता नहीं मिली, हमारा घर नहीं दिलाया जा रहा है। तो आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलितों के लिए सम्मेलन किया था तो इससे आपको क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। हम तो मिलने गए थे कि साहब हमारा घर दिलाओ, मैं दलित हूँ, मेरा घर छीन लिया गया है, तो साहब मिलने नहीं दिया गया हमको। एक तो हम बात करते हैं माननीय भूपेंद्र जी चौधरी से, तो भूपेंद्र चौधरी जी जैसे ये महिला जी का, इनका जो है कल्याणपुर में घर है, तो ये अपनी गुहार लेकर आई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, इनका घर कैसे वापस हो सकता है? डीजीपी कार्यालय में जाएं, अपनी एप्लीकेशन लगाएं, थाने में जाएं और प्रशासन को। थाने में नहीं सुना जा रहा, 5 महीना हो गया भैया, थाने में सुनवाई नहीं हो रही। सीओ एसओ चौकी इंचार्ज ने तो खड़े होके मेरा सामान भरवा दिया और सब रिवाल्वर लगा मारा हमको, हमारे भाई भतीजों को मारा। प्रशासन ने मारा। पुलिस ने खड़े होके घर मेरा कब्जा करवा दिया, चौकी इंचार्ज आदित्य वाजपेयी ने। और मेरे भाई भतीजे, मैंने एक बेटी है तो एक दिल्ली में रहती है, एक ही बेटी है, और मैंने कमा के घर खरीदा था, मेरा घर छीन लिया और कोई सुनवाई नहीं हुई। सीओ एसओ चौकी इंचार्ज सब मिल गए। हमने कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन दिया, 2-3 बार दिया और लिख के आया सीओ के यहाँ, सीओ सुनता ही नहीं, सीओ उसी पक्ष में मिल गया, पता नहीं कहाँ हो गया। क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में सर? जो मैटर है, जैसे बताया इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जैसे आप प्रचार कर रहे हैं जानी माननीय मोदी जी का, योगी जी का, तो आप इससे क्या सोचते हैं? प्रदेश के डीजीपी कार्यालय में जाएं, एक बार बता रही महिला जो गई जा चुकी हैं और वहाँ पर दोबारा रिमाइंडर लगा दें। आप दोबारा जिस पे काम नहीं होता तो दोबारा रिमाइंडर लगा के प्रदेश के डीजीपी कार्यालय में जाएं, फिर से सुनवाई होगी। अधिकारियों को अपनी बात बताएं, जिस तरीके से हमको बता रहे हैं। बच्चा सोनकर के पास भी गए 3 बार दौड़ के, नीलमा कटियार के पास 2-3 बार दौड़ के गए। कोई जगह हमने बाकी नहीं रखी मगर हमें सुनवाई नहीं होती। हम पचौरी जी के यहाँ गए, वहाँ से कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर ने एसीपी को लिखा, एसीपी ने कह दिया वोट पड़ जाए उसके बाद आना। हम गए, दोबारा गुमराह कर दिया जब पैसे खा पी लिया। तो जैसे कि सुन रहे थे, यानी कि समस्याएं बहुत सारी हैं और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है सो आपका? अभिषेक मिश्रा। तो सर जैसे कि आप यहाँ पर आए हुए थे, आज सुना कि माननीय मोदी योगी जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तो आपने यहाँ पर जो दलितों का सम्मेलन था उससे सर क्या आपने अच्छा सुना? नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लोग फरियादी आए थे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं भी अपनी एक फरियाद के साथ में आया था। मेरी भी एक जो है ज़मीन है, उसका मुकदमा चल रहा था। 2019 में मेरा फैसला हो गया था, ज़मीन डिवाइडेशन हो गई थी। उसके बावजूद भी विपक्षी गणों ने उसमें जो है कब्जा कर लिया और मैं बराबर निरंतर अभी भी दौड़ रहा हूँ। मेरी ज़मीन चौधरीपुर गांव थाना चौबेपुर बिल्हौर तहसील के अंतर्गत आती है। एसडीएम साहब के पास में मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी तक का कोई सुनवाई ढंग से नहीं हो पा रही है। लेकिन यह है कि इतनी कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षियों ने जो है उसमें कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया। जैसे महिला, तो जैसे कि आप महिला हैं, यानी खड़ी हैं कि महिला रो रही हैं, आप देखिएगा ये महिला रो रही हैं, इनकी कोई समस्या सुनी नहीं गई, तो इनसे इस विचार में क्या बोलना चाहेंगे आप? इनसे मैं ये कह सकता हूँ, मेरे लाल बंगला महाराजपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना जी हैं, उनका कार्यालय सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खुला रहता है। उन्होंने भी हमारा कह दिया कि अभी ये महिला रो रही है, जैसे कि माननीय योगी जी से मिलना चाहते हैं, इनके साथ में बहुत बेटी के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। इस बारे में क्या बोलेंगे? उसके लिए जन सुविधा केंद्र आपका मोती झील में खुल गया है। सारे कागज ये लिए हैं, सब कुछ कराने के बाद में काम नहीं हो रहे हैं। इस बात में क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से क्या निवेदन करेंगे आप? वो मैं कोशिश करूंगा कि इनका काम जल्द से जल्द करा दूं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख पा रहे थे इनकी सुनी प्रॉब्लम को, और दीपक जी से सुना माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के जो क्या सर पद है आपका? युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य। इनका युवा मोर्चा कार्यकर्ता सदस्य हैं, और आप सुन रहे थे इन लोगों की, यानी कि हमने देखा अभी दिखाया सभी लोगों को, और ये जो है इनकी सुनवाई महिला की नहीं हो पा रही, तो इन्हीं नेताओं से और इन्हीं सभी लोगों से निवेदन किया जा सकता है कि मीडिया के माध्यम से अपने कर रही है ताकि जो है इनको न्याय मिल सके। बहुत जगह घूम चुकी हैं, और जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले सुना, एक महिला का घर हड़प लिया गया था, लेकिन वो कोई उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो 2000 आने वाले 24 में किस तरीके से माननीय मोदी जी और योगी जी मिलकर के डबल इंजन की सरकार दोबारा से बना पाएंगे, अगर इस छोटे से मुद्दे हल नहीं हो पाएंगे तो आगे चल के किस तरीके से काम हो पाएंगे। और इनके आंखों में, महिला के आंखों में, महिला में शक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाएं ही रो रही हैं, तो आगे चल के क्या होगा? तो
क्या बोलना चाहेंगे सरकार से, क्या आप उम्मीद अरे करेंगे? हमार बिटिया का घर बसा दे, घर खुला है, शादी किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया, दान दहेज दिया है, उसके बाद में बदतमीजी करते हैं। लड़का के हुए संबंध थे तो पहले माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारा लड़का ऐसा तो शादी क्यों किया, हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद किया है तो उसको रखो। अरे वो न चोर है, न बाचार है, न कोई बीमारी, तो क्यों नहीं रखते हो?